महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेरिया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों, फल ना वालों निरखो नेत्रे। मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ के धाम हृदय में विराजित श्री राज जी महाराज के नूरी चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। हाँ जी, आइए सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं श्री फूल बाग के अपने नैऋत्य कोण में आए श्री चहबच्चा की तरफ। ये देखिए कहाँ कहाँ इनके वृक्ष आए हैं सुंदर साथ जी। तो एक वृक्ष तो बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल छज्जे से लगते हुए एक वृक्ष, इनको मैं व्हाइट कलर में करती हूँ। बहुत सुंदर, अति सुंदर, ये प्रियंका जी ने और सीमा दीदी ने मिलकर बहुत सुंदर ये मैप नक्शा बनाकर रेडी। देखिए कितनी मेहनत रात रात भर बैठकर उन्होंने की होगी, इतना सुंदर बनाकर राजी महाराज ने उनके थ्रू रेडी करवाया। तो पहले वृक्ष जो है वो यहाँ पर, दूसरे तो हमें दिख ही रहे हैं। दूसरे वृक्ष जो है वो देखिए ये वाले बिल्कुल चांदा शुरू होने वाले हैं ना, उनके पहले ही, मतलब इस तरफ। फिर आगे आए 120 मंदिर पूरे आगे आए, फिर चांदा की स्टार्टिंग पर हमारे तीसरे वृक्ष। फिर आगे गए तो स्टार्टिंग पे नहीं आए, वो उनको लांग कर आगे आए हैं यहाँ पे, नहीं वो भी स्टार्टिंग पे, सॉरी, तो वो भी यहीं पे स्टार्टिंग पे आए, इसीलिए तो पूरा 105 मंदिर का डिफरेंस रहा यहाँ पे। तो एक वृक्ष यहाँ पे, एक ये रहे और एक ये और एक बिल्कुल छज्जा जी से लगे हुए इधर। तो यहाँ पर कितने मंदिर का डिफरेंस रहा सुंदर साथ जी, चैट में लिखेंगे। ये तो बहुत इजी है, ये तो 120 मंदिर इनका और 120 मंदिर ही इनके बीच में। ये वाले वृक्ष और इनके बीच में कितना डिफरेंस, कितना डिस्टेंस रहा सुंदर साथ जी, चैट में लिखेंगे क्विकली जिनको याद है। हाँ जी, बिल्कुल सही सुंदर साथ जी, 103 मंदिर का यहाँ पे डिस्टेंस रहा। क्यों? वैसे तो 105 होता है, 30 मंदिर तो यहाँ श्री फूल बाग से जुड़े हुए हैं, तो 30 कम कर दें, 15 इधर 15 इधर, तो 105 होता है। पर एक मंदिर की जगह तो छज्जा ने ले ली और एक मंदिर चांदा का आगे आया हुआ है, ये पहले ही आ गए हैं वृक्ष, तो 103 मंदिर की। पर इनके और इनके बीच में कितना डिफरेंस रहा सुंदर साथ जी, लास्ट वाले वृक्ष में और इन वृक्ष में कितने मंदिर का डिस्टेंस था, याद है आपको? लिख के बताएंगे सुंदर साथ जी। वेरी गुड, अति सुंदर। क्योंकि ये देखिए 105 मंदिर का ही होता है, पर यहाँ पर एक मंदिर यदि छज्जे ने जगह ली ना, तो एक मंदिर हम इधर से भी खिसक गए, वृक्ष इस तरफ आ गए चांदे के। तो पूरे 105, यदि आप इन सारे मंदिरों को ऐड करेंगे तो पूरा बनेगा हमारे पास 400। एक मंदिर का यहाँ छज्जा, एक मंदिर का इस तरफ छज्जा भी आए हैं, तो इन सबको हम जब ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 480 मंदिर पूरे। तो इस प्रकार इन वृक्षों ने घेरा है। और ये देखिए आप बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे, इन चांदा से ये 3 चांदे आए हैं, सिर्फ इधर 3 ही आते हैं घूम के, दोनों तरफ भोम भर की सीढ़ियां उतरी हुई
और ये वाली जो सीढ़ी होती है ना कॉर्नर वाली, जो कि श्री नूरबाग की तरफ नहीं उतरी थी, ये छज्जा पर उतरी हुई है। यहाँ से भी 3 सीढ़ी छज्जे पर, इधर भी 3 सीढ़ी छज्जा पर उतरती हुई, यानी नूरबाग की तरफ, हमारे श्री नूरबाग की तरफ एक भी सीढ़ी नहीं उतरी। यहाँ पे, यहाँ से भी छज्जे पे उतारी, यहाँ से भी छज्जे पर उतारी, और हमारे नूरबाग यहाँ से कितना दूर है देखिए। यदि आपको ऐसी वाली सीढ़ी चढ़नी है तो आपको कम से कम 103 मंदिर चल के इन सीढ़ी के ऊपर आना है। यदि वृक्षों में से जाना है, चलने का मन हो रहा है, तो इस सीढ़ी पर आइए। पर ये सीढ़ी नीचे नहीं उतारी गई, ये सीढ़ी नीचे जा सकती थी ताकि नूरबाग से बिल्कुल पास पड़े, परंतु ये छज्जा जी के ऊपर ही दोनों सीढ़ियां उतारी गई हैं। और हमें यदि चांदा वाली सीढ़ी या नॉर्मल वृक्षों वाली घुमावदार सीढ़ी में यदि नहीं चढ़ना है, तो फिर हमें इस तरफ आना पड़ेगा 103 मंदिर घूमकर, या फिर यहाँ पर वृक्ष हैं। वैसे तो फूल बाग के, नूर बाग के बहुत सारे हैं, यहाँ भी वृक्ष लगा हुआ है हमारा, बड़ो वन के वृक्ष, उनकी सीढ़ियों में से भी आप जा सकते हैं। और इनकी विशेषता क्या रही सुंदर साथ जी? सबसे विशेष बात इन चहबच्चा की क्या रही, श्री फूलबाग के नैऋत्य कोण के चहबच्चा की, कि इनका कोई भी पार्ट, ये जो 30 मंदिर का भी पार्ट है, वो एक्सपोज्ड नहीं रहा, जहां से आप आकाश को देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा घेर कर एक मंदिर ऊपर छत्री मंडल आया। आप यहाँ खड़े हैं, ऊपर देखते हैं तो भी एक मंदिर ऊपर छत्री मंडल, पूरा 2 मंदिर का छत्री मंडल होता है ना। इस तरफ जब पेड़ डालते हैं तो एक तो रॉस को कवर करते हैं और अंदर का जल चबूतरा भी कवर करते हैं, तो पूरे 2 मंदिर ये आगे जाकर छत्री मंडल जल चबूतरे तक डालते हैं। अब ये कितने ऊंचे हैं? एक मंदिर का ऊंचा छत्री मंडल, चाहे आप यहाँ खड़े हो, चाहे आप यहाँ खड़े हो, चाहे यहाँ किसी भी पार्ट में आप खड़े हो, पूरा घेर कर एक मंदिर का छत्री मंडल ऊपर दिखाई देता है। ऐसे कोई और चहबच्चा हमें याद है जिनका वैसे तो पार्ट एक्सपोज्ड था थोड़ा सा, पर कम से कम बाकी पर सेम टू सेम छत्री मंडल था? ऐसे थे कोई चहबच्चा? एक्सपोज्ड पार्ट उनका छोड़कर 30 मंदिर जो रंग महल से मिलता है, अग्नि या नैऋत्य कोण के जो चहबच्चा थे, उनमें सेम हाइट पे छत्री मंडल हो पूरा का पूरा, ऐसा कोई था चहबच्चा? आप चैट में लिखिए सुंदर साथ जी। अग्निकोण पे, रंग महल के अग्निकोण में ऐसा हुआ था या नैऋत्य कोण में, कि पूरी तरफ केवल जो रंग महल से मिला हुआ पार्ट है उसको छोड़ के बाकी सारी तरफ छत्री मंडल की ऊंचाई बिल्कुल सेम टू सेम थी? बिल्कुल सही दीपिका दीदी, विजय आंटी, डीपी सिंह जी, कितना ऊंचा था सुंदर साथ जी वो वाला छत्री मंडल पूरा का पूरा? कितना ऊंचा था? क्या एक बोम ऊंचा था? नैऋत्य कोण में नहीं आता कुसुम आंटी, क्योंकि नैऋत्य कोण में यहां से लेके यहां तक तो बट पीपल की चौकी आती है, वो 22 हाथ है, फिर बड़ो वन के पेड़ भी 22 है, पर श्री फूल बाग एक बोम ऊंचा हो जाता है, इसलिए उनका 1/4 पार्ट सेम छत्री मंडल नहीं डालता। तो अग्निकोण में बिल्कुल सही सुंदर साजी लिख रहे हैं, अग्निकोण के चहबच्चे पर यहां से लेके पूरा यहां तक 22 हाथ ऊंचा छत्री मंडल हमें दिखाई देता है। हालांकि वहां डिफरेंट डिफरेंट पेड़ डालते हैं, जाम्बू के, फिर नारंगी के, फिर बट पीपल की चौकी के पेड़, परंतु यहाँ पर पूरा लॉन्गेस्ट छत्री मंडल ऑफ वन काइंड हमें यहाँ पर आकर मिला है। अभी तक श्री बड़ो वन ही घेर रहे हैं पूरा का पूरा चहबच्चा, एक्सेप्ट 30 और एक 31 और एक 32 मंदिर को आप छोड़ दें तो पूरा का पूरा छत्री मंडल हमारे श्री बड़ो वन के पेड़ों ने डाला है, और वो भी पूरा पूरा एक बोम ऊंचा। अब बात हो रही थी, ये तो हमें पता लग गए, एक पेड़, 2, 3, 4 और 5 वृक्ष। अब श्री फूल बाग के कितने वृक्ष आए हैं आपको याद है? श्री नैऋत्य कोण, श्री रंग महल के नैऋत्य कोण के चहबच्चे पर फूल बाग के कितने वृक्षों ने छत्री मंडल किया है, कितने वृक्षों ने छाया डाली है? तो हम सुंदर साथ चैट में लिखते जाएंगे क्विकली, कितने वृक्षों ने छत्री मंडल डाला है? अति सुंदर मोनिका दीदी,
हाँ जी, अंजलि जी, प्रणाम जी के नाम से, दुष्यंत जी, कल्पना जी, चित्रांशी जी, कई बार मैं पूरे नाम नहीं पढ़ पाती हूँ, मुकेश जी, अति सुंदर। तो ये देखिए वहां पर डालिए 35, वहां पर क्यों 35 वृक्ष रहे और यहाँ क्यों केवल 11 वृक्षों ने छाया डाली, ऐसा क्यों हुआ? वहां पर 35 वृक्षों ने छाया डाली, यहाँ पर वेरी गुड मेघ सिंह जी, हाँ जी, यहाँ पर क्यों, आफ्टर ऑल क्या रीजन रहा कि यहाँ केवल 11 वृक्ष ही छाया डाल पाए, 35 नहीं हुए? क्योंकि यहाँ पर सुंदर साथ जी केवल 30 मंदिर हैं, इधर 30 मंदिरों की जगह, और वहां पर कितने मंदिरों की जगह थी हमारे पास? 103 मंदिर की जगह, टोटल 105 होता है, तो 103 मंदिर की जगह थी हमारे इस साइड में। जो चाहे बच्चा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी एक बार। पहले हम इन 11 वृक्षों को समझते हैं, क्योंकि 30 मंदिरों की जगह में तो 11 ही छाया डालेंगे ना, क्योंकि जगह कम है तो वृक्ष भी कम आएंगे। तो देखिए किस प्रकार से 11 बनते हैं वो। सबसे पहला वृक्ष बिल्कुल यहाँ इस छज्जे, जहां पर ये पहला चबूतरा हमारा शुरू होता है ना, इस तरफ से पहला चबूतरा, बिल्कुल वहां पर एक वृक्ष लगा हुआ। फिर वो जब चबूतरा एंड होता है तो फिर एक वृक्ष लगा हुआ। यानी इन वृक्षों के बीच में कितनी दूरी हुई सुंदर साथी? ये जो चबूतरा है हमारे नहर के चबूतरा पहले वाले, ये बताइए, ये पहले वाले नहर, मैं कलर चेंज करती हूँ इसमें, ये पहले वाले नहर के चबूतरा है, हाँ जी, ये पहले वाले चबूतरा और ये एंड होता है जहां पे, ये दोनों में कितना डिफरेंस है सुंदर साहब जी? बिल्कुल सही अंजू दीदी, 2.75 यानी 2.25 मंदिर। ध्यान रखिएगा, पहले और दूसरे वृक्ष के बीच में दूरी रही 2.25 मंदिर की। अब उसके आगे जो वृक्ष आएंगे ना, वो तो बगीचे के अंदर ही है, तो वो 3-3 मंदिर पे आएंगे। तो पहला वृक्ष और दूसरे वृक्ष में 2.25 में लिख देती हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है। 2.25 मंदिर। अब जो बाकी वृक्ष आ रहे हैं, क्योंकि वृक्ष से वृक्ष की दूरी 3 मंदिर होती है ना, तो यहाँ पे 3-3 मंदिर पे आते गए और हमारे पूरे 11 वृक्ष पूरे हुए केवल। अभी भी ये बगीचा के और वृक्ष पड़े हैं, 3 वृक्ष और पड़े हैं, क्योंकि बगीचा के अंदर 13 होते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, पहले तो 2.25 मंदिर, उसके बाद 3-3 मंदिर की दूरी पर बाकी सारे वृक्ष, और टोटल कितने वृक्ष आए? 11 वृक्षों ने यहाँ पर छाया मंडल या छत्री मंडल किया हुआ है। तो अब मुझे एक बात और बताइएगा, मैं आपको एक और पहले दिखाती हूँ सुंदर साथ जी। हाँ जी, इनको बहुत अच्छे से देखेंगे हम, पहले सब प्रकार के व्यूज के दर्शन करेंगे, और ये पूरे वृक्ष उन्होंने बनाए हैं इसमें, तो इनको बहुत अच्छे से देखिए, सारे वृक्षों की यहाँ पर बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी हमें। तो दिस इज द फर्स्ट वन, बिल्कुल चबूतरा के शुरू में। फिर जहां पर नहर का चबूतरा एंड हुआ, एक वृक्ष और, तो इन दोनों के बीच में जो है डिस्टेंस 2.75। उसके बाद सारे 3-3 मंदिर की दूरी पे, और कितने वृक्ष आए केवल? ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 वृक्ष, पूरे 11 वृक्षों ने अपना छत्री मंडल इनके ऊपर डाल दिया है। अति सुंदर। अभी भी इस बगीचे के कुछ वृक्ष और बचेंगे, क्योंकि 13 वृक्ष होते हैं एक बगीचे में, और यहाँ पर मुझे लगता है 3 वृक्ष और बचेंगे, क्योंकि ये जो है ना, ये तो एक्स्ट्रा वाला है जो कि कॉर्नर पे आता है, कोने पे जो वृक्ष आता है ना, जो उत्तर दक्षिण और पूर्व में अलग से किनार पे वृक्ष आए हुए हैं, ये वृक्ष वो वाला है। तो बगीचे के तो 10 ही वृक्ष इन्होंने यूज किए हैं, मुझे ऐसा लगता है। अभी अच्छे से देखकर बोलते हुए कई और चीजें दिल में आती रहती हैं। अति सुंदर। अब मुझे एक बात बताइए सुंदर साथ जी, यहाँ तक, इस वृक्ष तक, वैसे तो 11 वृक्षों के बीच में कितनी संधि होती है सुंदर साथ जी? लिखते जाएंगे क्विकली। 11 वृक्षों के बीच में कितनी संधि होती हैं? 10 संधि। वेरी गुड। और एक एक संध 3-3 मंदिर की होती है ना? तो एक एक संध यदि 3 मंदिर की हो तो 10 संधों में कितने मंदिर बने सुंदर साथ जी? 10 संधों ने। बहुत अच्छे, वेरी गुड। सारे सुंदर साथ कितने प्यारे उत्तर, बिल्कुल सही लिखते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। मैं जे भी नहीं बोल सकती, JSE
भी नहीं बोल पाती और अगले नाम आ जाते कि मैं पहला लेटर भी बोल पाऊं। सुंदर साथ जी, सारे सुंदर साथ इनमें समाये हुए, अति सुंदर। हाँ जी, 30 मंदिर की जगह इन संधों ने कवर कर ली। 30 मंदिर की जगह तब कवर की यदि इनमें भी 3 का अंतर होता। इनमें तो 3.25 का अंतर है, तो पूरे 30 मंदिर यहाँ नहीं हो पाए, है ना, क्योंकि पहले और दूसरे वृक्ष के बीच में, पहले और दूसरे वृक्ष के बीच में 3.25 मंदिर का अंतर है, यानी कि 25 हाथ कम रह गए हमारे। सिर्फ 30 मंदिर पूरे लिए इन्होंने, केवल 25 हाथ ये नहर के चबूतरा, क्योंकि 3.25 मंदिर का है ना, 3 का नहीं है, तो 3.25 यानी कि बिल्कुल सही चांद कमल चुगांटी 29.75 यानी कि 3.25 मंदिर यहां तक कवर हुए। अब महाराज जी ने लिखा है 30 मंदिर हर बार रंग महल से भी जुड़ते हैं, तो यहाँ भी जुड़ रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, 25 हाथ और आगे बढ़े, चाहे बच्चा जी के साथ 25 हाथ और ये चबूतरा आगे बढ़ा और फिर आगे मुड़ गया। तो यहाँ 25 हाथ की मेहर उन्होंने की है, ताकि पूरे 30 मंदिर यहाँ पर पूरे हो जाएं, वो 3.25 ना रह जाएं कहीं। तो उन्होंने 30 मंदिर पूरे 25 हाथ आगे बढ़ा के इनको पूरा किया। उन्होंने छाया डाली, तो ये लास्ट वाला जो वृक्ष है वो और आगे थोड़ी सी छाया करेंगे, फिर ये आगे मुड़ जाएंगे। बाकी के जो वृक्ष हैं वो आगे मुड़ते हुए इस बगीचे के भी, ये देखिए ये वृक्ष भी आगे मुड़ गए, ये इधर छाया नहीं डालेंगे। तो थे तो 3.25 पर 25 हाथ और आगे बढ़ाए गए, ताकि पूरे 30 मंदिर इसमें पूरे हो सके। तो इसीलिए मुझे शायद, इसीलिए अब ये श्री चहबच्चा पढ़े तो मुझे इसीलिए शायद लग रहा था, मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट सुंदर साथ। हाँ जी, अब इनके नेक्स्ट व्यू की तरफ भी चलते हैं। अब देखिए खड़े हुए सारे वृक्ष हमें दिख रहे हैं सारे, यहाँ पर तो आ जाएंगे बड़ोवन के 5 वृक्ष, एक इधर एक इधर, और ये 11 वृक्ष हमारे श्री फूलबाग के। 25 हाथ की जो जगह यहाँ बची खाली छूटी, उसके बाद आगे वृक्ष, वो नेक्स्ट वाला वृक्ष, मतलब दोनों के बीच में 3 मंदिर की दूरी होगी ना, जो आगे जाएगा तो वो आगे 25 हाथ थोड़े कम ले लेगा। ये पूरे 30 जुड़ेंगे यहाँ पर, क्योंकि हर बार जुड़ते आए हैं तो जुड़ेंगे यहाँ पर। अब देखिए कितना प्यारा ये व्यू भी, यहाँ पर भी देखिए, इधर भी, इधर तो कठेड़ा लगा ही होता है, इस तरफ कठेड़ा कहाँ लगता है, सीढ़ियों की जगह छोड़ छोड़कर हम इन छज्जा पर उतर सकते हैं। इसी प्रकार श्री बड़ोवन की तरफ भी ये कठेड़ा लगा होता है, और जहां जहां सीढ़ियां होती हैं वहां बस कठेड़ा नहीं आएगा, बाकी सब जगह पर कठेड़ा आएगा। अब ये देखिए, ये हमारे हैं, ये बहुत ही प्यारा व्यू उन्होंने बनाया है, इसकी एक और शोभा बनकर तैयार हो रही है। ये है हमारे श्री रंग महल के नैऋत्य कोण का चहबच्चा। हम रंग महल को छोड़कर अब श्री फूलबाग की बात करते हैं। श्री फूलबाग की अगिन कोण का और श्री फूलबाग के नैऋत्य कोण का चहबच्चा। अब ये देखिए, यहाँ पर भी मुझे ऐसा लगता था, इसलिए मैंने बताया था, परंतु जैसा कि किरण दीदी ने बताया यहाँ पर सीढ़ियां उतरेंगी, मुझे लगता था जैसे यहाँ पर राजी ने इस 3.25 मंदिर को पूरा करने के लिए 25 हाथ और यहाँ बढ़ाए और उसको 30 मंदिर बिल्कुल पूरा कर दिया, इसी प्रकार सेम टू सेम सिमेट्रिकल शोभा यहाँ भी सामने भी हुई होगी। 103 3.25 मंदिर का ही वो भी चबूतरा है, 3.25 मंदिर का ही ये भी चबूतरा है, तो 100 3.25 वो आगे बढ़े, तो 25 हाथ राजी ने, मुझे ये पढ़कर ऐसा लगा था तो इसलिए मैंने अपना पॉइंट रखा था कि 25 हाथ वो और आगे आकर उन्होंने 103 पूरे कर दिए होंगे, और साथ में छज्जा, और फिर इनकी सीढ़ियां छज्जे के ऊपर ही 3 उतर गई होंगी, धूम भर नीचे नहीं उतरी होंगी। और वैसे भी यदि आप नोटिस करें सुंदर साथ जी, यहाँ पर भी जो चहबच्चा आएंगे, ये अग्नि नैऋत्य वायव्य कोण में भी उनकी भी कोई भी सीढ़ी, उनकी सीढ़ियां भी छज्जे पर ही उतरेंगी, इसी प्रकार छज्जे पर। और इधर वायव्य कोण में जो श्री रंग महल के वायव्य में और श्री फूलबाग के ईशान कोण में जो चहबच्चा आएंगे, यदि ये सीढ़ी, यदि ये दो प्रकार की बड़ी प्यारी प्यारी शोभाएं हैं, दोनों में बड़े सुंदर पॉइंट्स आ रहे हैं,
बट फिलहाल हमने वही माना है कि किरण दीदी ने जो बताया नीचे सीढ़ी उतर रही है उन 25 हाथ में, पर यदि ये सीढ़ी नहीं उतरे तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि श्री नूरबाग की तरफ राजी ने कोई भी सीढ़ी नहीं उतारी अभी तक। इधर वाली वैसे ही नहीं उतरी क्योंकि ये साथ में मिले हुए हैं, तो यहाँ से सीढ़ी नहीं उतरी, इधर से भी नहीं उतरी, यहाँ से भी छज्जा पर उतार दी उन्होंने, यहाँ से भी और इधर से भी कोई सीढ़ी, यदि ये सीढ़ी ना उतरे तो नूरबाग की तरफ कोई सीढ़ी भी नहीं उतरेगी। और ये सीढ़ी से तो फिर भी यदि आपका सीढ़ी चढ़ने का मन हो रहा है ना, आप केवल एक मंदिर इधर आइए, एक मंदिर इधर आइए, ये चांदा की सीढ़ी चढ़ सकते हैं। एटलीस्ट एक वहां पर एक फैसिलिटी है कि आपका यही सीढ़ी चढ़ने का मन हो रहा है तो ये चढ़ सकते हैं। पेड़ों में तो आई ही है अनगिनत सीढ़ियां, पर यहाँ पर ये सीढ़ी नीचे नहीं उतारी गई, हालांकि पास में कोई भी सीढ़ी नहीं है। और ये सीढ़ी आपको 101 103 मंदिर बाद जाकर चढ़नी पड़ती है, और यदि ये नीचे उतर जाती तो हमें बिल्कुल पास इसी प्रकार से सीढ़ी मिल सकती थी। तो मुझे ऐसा लगा कि हर तरफ उन्होंने छज्जा पर ही उतारी है, तो इस तरफ भी शायद सिमेट्रिकली छज्जा पर ही उतारी होगी। जैसे 25 हाथ उन्होंने इधर से पूरे कर दिए, पौने थे उसको 25 हाथ आगे कर दिया, इसी प्रकार इस पौने का भी शायद 25 हाथ सिमेट्रिकली आगे कर दिया होगा। आगे राजी महाराज कोई ना कोई ऐसी शोभा प्रखर जरूर सामने आती है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं उन्होंने इस ट्रेजर हंट की पर्चियां छोड़ी हैं, जो किसी ना किसी, अभी किरण दीदी के दिल से उन्होंने वो निकाली, तो किसी ना किसी सुंदर साथ के दिल से वो पर्चियां जरूर राजी महाराज हमें देते रहेंगे, ताकि हम इन शोभा में डूबते रहें। अब यहाँ पर उन 22 सीढ़ियों के छत्री मंडल का लॉजिकल एंड किस प्रकार हो रहा है, क्योंकि कुछ सुंदर साथ के मुझे मैसेज आए कि वो व्यू दिल में खड़ा नहीं हो पा रहा, वो व्यू कैसा बनता है जब यहाँ 22 सीढ़ियां नीचे उतरती हैं तो कहाँ जाती हैं। तो उसका बहुत ही प्यारा एक मैप राज्य की मेहर से प्रियंका जी रेडी कर रहे हैं, तो हम उनके भी दर्शन बहुत ही जल्द करेंगे। अब हम चलते हैं, और एक और सुंदर साथ जी, बड़ी प्यारी शोभा, मीनू दीदी ने मुझे ये बड़े ही सुंदर पिक्स भेजे, तो मुझे लगा सुंदर साथ जी को जरूर देखने चाहिए। ये देखिए हमारे फूल बाग में कितने प्यारे प्यारे फूल और उनकी मेहराबें मिलती होंगी, और किस प्रकार सखियां और राजी श्यामा जी का कैसे वहां आनंद पूर्वक आनंद लेते होंगे, सुखों में झीलते होंगे। देखिए कितने प्रकार के फूल और वृक्ष, अनगिनत मल्टी कलर्ड डिफरेंट डिफरेंट। कोई सखी तो पेड़ पे ही चढ़ के बैठी है, कोई नीचे राजी श्यामा जी को निहारते हुए, कोई फूलों में से राजी को निहारते हुए। अति सुंदर मीनू दीदी, बहुत ही सुंदर ये आपने भेजी, सुंदर साहब को बहुत आनंद आया होगा। हाँ जी, तो सुंदर साहब जी अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये देखिए ये है श्री फूलबाग और नूरबाग। अब सुंदर साथ जी मुझे बताएंगे, क्योंकि ये लिखना संभव नहीं हो पाएगा इतना, तो मैं अनम्यूट करती हूँ, उसके बाद हम चलेंगे यदि समय बचा। आज थोड़ा सा हमने लेट शुरू किया है 45 पर, यदि समय बचा तो हम आगे चलेंगे, नहीं तो हम इन शोभा को अच्छे से करेंगे। सुंदर साथ जी हैंड रेस करेंगे कि नूरबाग एक सुंदर साथ एक रास्ता बताएंगे, ताकि बाकी सुंदर साथ और रास्तों पर हम दूसरे सुंदर साथ के साथ जाएं। श्री नूरबाग में जाने के लिए कहां कहां से रास्ते आए हैं, किन किन रास्तों से हम श्री नूरबाग में जा सकते हैं। हाँ जी, आप हैंड रेस करेंगे। बहुत प्रकार की सीढ़ियां हो सकती हैं, जमीन से हो सकते हैं, आसपास की शोभाओं में से, बट पीपल में से, कहां कहां से वो आए हैं। तो आइए चलते हैं। अरे वाह, जिग्ना जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो नूरबाग में वो पहला रास्ता तो में जब मंदिरों से आते हैं तो जो मंदिरों की जो दीवार है, दीवार के बीच में जो सीढ़ियां निकली है, वो सीढ़ियां से हम नीचे नूरबाग में आ सकते हो, नहर को ओरंग के। अरे वाह, बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा। मैं उसका वो हाँ जी, एक बताओ ना, मैं एक ही बताऊं या हाँ जी, हाँ जी, आपने एक बताया। अब ये वाली सीढ़ियां अति सुंदर, इन सीढ़ियों से उतरकर श्री रंग महल के मंदिरों में से हम नूरबाग में आ सकते हैं। अति सुंदर जिग्ना जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी।
हाँ जी। अब दूसरे, यदि ये रास्ता किसी के दिल में था वो हैंड नीचे कर सकते हैं। अब दूसरे रास्ते के लिए मैं एक बार नीचे करती हूँ हैंड्स, तो आप फिर से रेज कीजिएगा इस रास्ते को छोड़कर, यदि आपके दिल में कोई और रास्ता है। हाँ जी, अरे वाह, अति सुंदर। डीपी सिंह जी, प्रणाम जी। बड़ोवन के वृक्षों की तरफ से आ सकते हैं। कहाँ से, एक बार? दक्षिण दक्षिण से, दक्षिण से, हाँ जी, दक्षिण से सीधे आ सकते हैं। दक्षिण से श्री बड़ो वन की जमीन से ही आप बोल रहे जमीन हैं ना? से, जी जी, जमीन हाँ से। जी, बिल्कुल। श्री बड़ो वन की जमीन में हम यदि चल रहे हैं तो हम क्या डायरेक्ट नूरबाग में चले जाएंगे या हमें कुछ चढ़ना उतरना पड़ेगा? क्या हमें कुछ चढ़ना उतरना पड़ेगा सुंदर साथ जी? हाँ, उसमें तीन तीन सीढ़ी ऊपर चढ़ना पड़ेगा, हाँ जी, बिल्कुल नहर सही। के उस पे जाने के लिए। हाँ जी, नूरबाग की नहर के चबूतरे पर चढ़ने के लिए 3 सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। अति सुंदर, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, अब इनके अलावा एक और रास्ता। हाँ जी, चित्रांशी बेटा, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर सार जी। तीसरा रास्ता मेरे दिल में आ रहा है कि जो हम रंग महल के प्रथम भूम के मंदिरों से जब आएंगे फूलबाग में, तो वहीं फूलबाग के वृक्षों में जो सीढ़ियां हैं, उन सीढ़ियों से नीचे हम नूरबाग में आ सकते हैं। अरे वाह, बहुत ही प्यारा, बहुत सुंदर ये रास्ता आपने बताया कि यहाँ से जब हम श्री फूल बाग में आएंगे तो उन वृक्षों की सीढ़ियों से नीचे उतरकर हम नूर बाग में जा सकते हैं। अति सुंदर बेटा, हाँ जी, बहुत प्यारा। अब हम चलते हैं एक और रास्ते की तरफ। सुंदर साथ जी हैंड रेज करेंगे, इनके अलावा यदि हमें कोई रास्ता याद है। हाँ जी, दीपिका दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। 6 बच्चों में आई सीढ़ियों से नीचे उतरकर हम नीचे नूरबाग की जमीन पर आएंगे। हाँ जी, बिल्कुल सही। हाँ जी दीदी, कौन सी वाली सीढ़ियाँ? इधर है ना, कौन सी? इधर जो नैऋत्य कोण है रंग महल का। हाँ जी, अरे वाह, कितना प्यारा। ये देखिए, यहाँ से आप सीढ़ियां, ये जो चांदे की सीढ़ियां भी अभी हाँ बोला जी। था, वो भी उतर रही हैं। अति सुंदर। किसी भी सीढ़ियों से यहाँ से सबसे पास पड़ेगा। अति सुंदर, सीढ़ियां उतरकर हम श्री नूरबाग में जा सकते हैं। बहुत प्यारा। और सुंदर सा जी, सुनीता सिंगल जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, मेरा भी यही था। हम अरे फूलबाग से हम एक मंदिर के जो सो मंदिर का छज्जा 3 सीढ़ी नीचे उतरेंगे और 3 सीढ़ी नीचे उतर के 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ के हम कोट दीवाल में जाएंगे 6 बच्चे से। फिर 103 मंदिर आगे जाएंगे, 105 मंदिर आगे जाके फिर हम जो 6 बच्चे का हमारा चांदे द्वारा सीढ़ियां भूम भर नीचे उतरेंगे, उससे फिर हम 3 सीढ़ी ऊपर उठ के फिर हम 2.25 मंदिर की नहर के रास्ते से हम नूरबाग में जाएंगे। अरे वाह, कितना प्यारा विवरण दिया आपने। यहाँ से निकल के किस प्रकार यहाँ से सीढ़ियां उतरकर हम नीचे जाएंगे। अति सुंदर। अब यदि इनके, मैं एक बार लोअर करती हूँ सुंदर साथ जी, इनके अलावा यदि और कोई रास्ता है तो आप हैंड रेज कीजिएगा। कुसुम आंटी, प्रणाम जी। नूर के थंबों में जो नूर के थंब आए हैं उसमें भी सीढ़ियां आई हैं, उससे भी हम नीचे जा सकते हैं। हाँ जी, परंतु नूर के थंब तो फूल बाग में आए ही नहीं है। फूल बाग से नूर बाग में जा सकते हैं। फूल बाग में तो नूर के थंब आए ही नहीं, तो कैसे जाएंगे फिर? नहीं दीदी, नूर बाग में आए हुए ना, तो हमें फूल बाग से नूर बाग में जाना है ना। हाँ जी, तो हम नूर बाग से जो थंब आए हुए ऊपर, उससे नीचे जा सकते हैं। हम यदि फूल बाग में खड़े हैं, हाँ वहां जी, पर कोई नूर का थंब भी नहीं है, तो हम नीचे कैसे उतरेंगे? नूर बाग में तो नूर के थंब है ना, पर उनमें सीढ़ियां भी आई है। यदि हम नूर बाग में ही हैं, वहां पर नूर के थंब है, तो हम नूर बाग में उतरेंगे ही क्यों? और नूर के थंबों में तो पानी भरा हुआ है। ठीक, फील पाए है ना? ठीक है दीदी, फिर तो गलत थी मैं। आपने ये बिल्कुल सही कहा कुसुम आंटी कि नूर के थंब के हर तीसरे वाले में जो वृक्ष आया हुआ है ना, ऊपर भी वो वृक्ष है, तो फूलबाग के वृक्षों से जहां जहां वृक्ष है हम नीचे उतर सकते हैं जिसमें पानी ना हो। बहुत सुंदर। आपने इनडायरेक्ट वे में बिल्कुल सही उत्तर दे दिया। प्रणाम जी। प्रणाम जी।
प्रणाम जी। हाँ जी, विजय आंटी प्रणाम जी। राम जी, मैं ये पूछी थी, जो हमारे बड़ो वन के वृक्ष आए हैं, जो 5 बोम के फूल बाग के साथ चल, इनमें भी तो इनमें भी तो सीढ़ियां आई हैं ना, इससे भी तो हम उतर कर नीचे नूर बाग में जा सकते हैं। बिल्कुल सही आपने कहा। इसमें से उतरकर आप नूर बाग में जा सकते हैं, इन सीढ़ियों से उतर के। अति सुंदर, ये एक अलग रास्ता बड़ो वन में से आपने बताया, बहुत प्यारा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, सुदर्शन आंटी प्रणाम जी। ये हम नूर बाग में जाना तो वो अनवन से भी तो जा सकते हैं, 3 सीढ़ियां चढ़ के। अति सुंदर, वो हमने अभी किया नहीं है ना, शायद इसलिए सुंदर साथ के माइंड में उस नहीं दिन आया। मीनू जी ने बताया था ना, मीनू जी ने बताया नहीं, था ना, तो हो गया। आपने बहुत सुंदर, देखिए सुंदर साथ जी, इधर श्री अनवन से सीधा ही नूर बाग में चले 3 जाइए। सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी, 3 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी ना उसके नहर के हाँ लिए। जी। पर अनवन और इनका नहर का चबूतरा मिला हुआ है, तो यदि बराबर है वो। हाँ जी, एक ही है। अनवन एक चबूतरा कॉमन है दोनों का। तो यदि हम अनवन के उसी चबूतरे पे खड़े हैं तो फिर हम डायरेक्ट इन पर आ सकते हैं। ठीक है, प्रणाम जी। यदि हम अनवन के किसी और बगीचे में हैं तो फिर हमें उस पे चढ़ने के लिए 3 सीढ़ियां चढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल आपने सही बताया। ठीक है, प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, और कोई रास्ता सुंदर साथ जी के ध्यान में आ रहा हो? और कोई रास्ता है? हम बड़ो वन से गए, चाहे बच्चा से गए। हाँ जी, मीनू दीदी प्लीज। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सोनू, जो अपने फूल बाग में वृक्ष आए हैं उनके अंदर भी सीढ़ियां हैं। जो फूल बाग में वृक्ष आए हैं 13 के 13, उनके अंदर भी सीढ़ियां हैं, तो हम वहां से भी नीचे जा सकते हैं। हाँ जी, अति सुंदर। ये फूल बाग की सीढ़ियों का रास्ता चित्रांशी ने भी अति सुंदर बताया, मीनू दीदी ने भी अति सुंदर, कि हम फूल बाग की सीढ़ियों। और बताइए सुंदर साथ जी, रंग महल की आप मुझे अभी एक और बात बताएंगे? सुंदर साथ जी हैंड रेज करेंगे उसके लिए, कि रंग महल की यदि तीसरी भूमि में हम हैं, तीसरी भूमि में पश्चिम की तरफ ही खड़े हैं, हमें नूर बाग में जाना है, हम कैसे जाएंगे? सपोज श्री रंग महल की तीसरी भूमि के छज्जे पर ही खड़े हैं, तो किस प्रकार से श्री नूर बाग में हम जा सकते हैं? हाँ जी, सुंदर साथ जी जल्दी जल्दी सोचेंगे। बिल्कुल, अरे वाह, बहुत बढ़िया, कितने सारे हाथ एक बार में खड़े हुए। श्रीनिवास जी प्रणाम जी। प्रणाम बहन जी, प्रणाम। ये ना तीसरी जो है हमारे रंग महल की, तो इधर इधर चांदनी बैठेगी फूल बाग की, तो उससे छज्जे, जो हमारे छज्जे निकले हुए हैं ना, तो उस पर आकर के उनसे जो हमारे फूल बाग के पेड़ हैं उनसे नीचे उतर सकते हैं, नीचे तक, क्योंकि उनमें सीढ़ियां अंदर सीढ़ियां आई हैं। बिल्कुल, तो यहाँ तीसरी भूमि से हम बिल्कुल चांदनी पर आएंगे और सीढ़ी दर सीढ़ी नीचे उतरते जाएंगे और नूर बाग में पहुंच जाएंगे। अति सुंदर। या फिर तीसरी भूमि से ही आप किसी भी थंब, हर मंदिर में थंब लगे हुए हैं, उनकी सीढ़ियों से नीचे उतरिए और नूर बाग की जो अपनी 10 खिड़कियां आई हैं उनमें से भी बाहर आ सकते हैं। अति सुंदर, बहुत प्यारा। ज्योति दीदी प्रणाम जी। ज्योति जी। प्रणाम जी। मुझे भी यही कहना था कि हम छज्जों से आकर के और 10 खिड़कियों से नीचे आ सकते हैं, या पेड़ों से नीचे आ सकते हैं। प्रणाम। बहुत बहुत सुंदर, प्रणाम जी। अब एक और प्रश्न है, मुझे भी नहीं आता वो, सुंदर साथ जी, अभी अभी ये पिक्चर देखकर मेरे दिल में आया। सपोज सुंदर साथ जी, इमेजिन कीजिए कि हम सुंदर साथ इस गुर्ज के अंदर खड़े हैं, गुर्ज के अंदर खड़े हैं, वो भी दूसरी भूमि में, दूसरी भूमि में इन गुर्ज के हम अंदर खड़े हैं और हमें आना है श्री नूर बाग में, तो कैसे आएंगे? गुर्ज के अंदर हम खड़े हैं, दूसरी भूमि के गुर्ज के अंदर, नैऋत्य कोण में, तो हम श्री नूर बाग में किस प्रकार आएंगे? वाह सुंदर साथ जी, प्रश्न अभी अभी दिल में आया ये पिक्चर देखकर।
और सुंदर साथ के हैंड्स देखिए, वाओ, आप कितनी जल्दी दिल में शोभा बसाते हैं सुंदर साथ। राज जी की बहुत मेहर है। हाँ जी, रचना जी प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। दीदी फूलबाग भी 2 भूम है, तो जैसे दूसरी भूम से हम फूलबाग की दूसरी भूम में जाएंगे हाँ जी, गुर्ज से, तो उन उससे नीचे आएंगे, उसके वृक्षों से दूसरी भूम। तो क्या गुर्ज से, इस गुर्ज से हम फूलबाग में आ सकते हैं? ये हाँ आपने, जी हाँ जी, ये आपने बिल्कुल सही बताया कि ये भी दूसरी भूम है, ये भी दूसरी भूम है। अभी किसी और सुंदर साथ से जिनको ये पता हो वो सुंदर साथ हैंड रेस करेंगे। हाँ जी, गायत्री जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, हम गुरु से अंदर की साइड से भी जा सकते हैं सीढ़ियों से उतर के, और बाहर की साइड जो दूसरी भूम है फूलों की, नीचे पैड़ियों की साइड से भी नीचे आ सकते हैं। अंदर की साइड से भी जा सकते हैं दूसरी भूम से, फिर प्रथम भूम में जाओ, फिर नीचे सीढ़ियों के अंदर जा सकते हैं, और बाहर से भी आ सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत ही प्यारी शोभा कि नीचे अंदर से आप किसी भी वो वाले पाखे की दीवार को पकड़ लीजिए जिसमें सीढ़ियां आई हैं, अंदर जाकर उसके बाद आप उनमें उतर सकते हैं। और सुंदर साथ जी, इस गुर्ज में मुझे बताइएगा अभी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, अति सुंदर। हाँ जी, अब मैं एक बार हैंड नीचे करती हूँ, आप मुझे ये बताने के लिए हैंड रेज कीजिए कि दूसरी भूम के गुर्ज क्या वो श्री फूलबाग से मिले हुए हैं? दूसरी भूम गुर्ज की क्या वो श्री फूलबाग से मिले हुए हैं? नीलम मिड्डा दीदी प्रणाम जी। गुर्ज से हम छज्जे पे आ जाएंगे और छज्जे से फूलबाग के वो छतरी मंडल उसमें मिला हुआ है, इससे हम फिर वो नीचे आ सकते हैं। हाँ जी, अति सुंदर ये उत्तर रहा। परंतु मुझे एक बात और सुंदर साथ जी सोचकर बताइएगा, मैं हैंड नीचे कर रही हूँ एक बार। हाँ जी, सोचकर बताइएगा ये गुर्ज की लोकेशन कौन सी है? नैऋत्य कोण का ये गुर्ज है, नैऋत्य कोण का। इन चहबच्चा जी के सामने आए हुए ये वाले गुर्ज हैं, नैऋत्य कोण के ये गुर्ज हैं। तो इन गुर्ज की लोकेशन यहाँ पर है, तो क्या ये श्री फूलबाग से मिले हुए हैं इनका छज्जा? हाँ जी, डीपी सिंह जी, एक ही हाथ खड़ा हुआ है, प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये तो चाय बच्चे की कोट दीवार पे आ जाएगा ना, ऊपर रोस पे, जो चाय बच्चे के ऊपर जो है वहां आएगा, जहां तक मुझे मन में आ रहा है। हाँ जी, गुरु के दरवाजे से निकल के चाय बच्चे के ऊपर जो है आ जाएंगे हम उसके सरफेस पे, और वहां से फिर सीढ़ियां उतरनी चाहते हैं। बिल्कुल, परंतु यदि हम यहाँ पर हैं तो आएंगे, हम दूसरी भूम में हैं सुंदर साथ जी, दूसरी भूम के गुर्ज में हैं हम, दूसरी भूम के गुर्ज में खड़े हैं। अरे वाह, अच्छा प्रश्न है ये। और ये कौन से सुंदर साथ बता रहे हैं अभी? सीमा दीदी, सीमा दीदी, मैंने आपका नाम राजी ने मुख से निकलवा दिया, आपने तो अभी पूरा खुलासा करना है इसका। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी सुंदर जी। इस गुर्ज से हम अंदर मंदिर में जाएंगे, जो पाके की दीवार के साथ ही गुर्ज आए हैं, तो उस मंदिर में जाके हम आगे जाएंगे, 15 मंदिर आगे जाएंगे। फिर उस ये क्योंकि ये 15 मंदिर दूर आए हैं ये गुर्ज, तो आगे जाके फिर दूसरी भूमि के किसी भी मंदिर से बाहर निकल के फिर हम छज्जे पे आएंगे, और फिर फूलबाग पे आएंगे, फिर सीढ़ियों से उतर के हम नीचे नूरबाग में आ जाएंगे। अरे वाह, बहुत ही सुंदर। ये जो गुर्ज है ना सुंदर साथ जी, ये बिल्कुल बीच में है, 15 मंदिर इधर और 15 मंदिर इधर। ये वही वाला हांस है जो श्री रंग महल से मिला हुआ है। यहाँ कोई छत्री मंडल नहीं आया हुआ, कोई छत्री मंडल यहाँ नहीं पहुंचा। ये एक्सपोज्ड पार्ट जिसको बोलते हैं वो वाला है। तो बहुत बिल्कुल सही सीमा दीदी ने कहा कि 15 मंदिर आप इधर चलेंगे ना तो छत्री मंडल शुरू हो जाएगा। फिर आप किसी भी मंदिर से निकलकर 15 के बाद छत्री मंडल पर आइए और फिर किसी भी वृक्ष की सीढ़ी से नीचे उतर जाइए। अति सुंदर, बहुत ही प्यारा ये रहा, अति सुंदर। तो आइए अब हम चलते हैं। सुंदर साथ जी, आपको कोई और रास्ता पता है जिन्होंने हैंड रेस किए हुए हैं? हाँ जी, यदि कोई और रास्ता पता है आप बोल सकते हैं। मीनू दीदी।
हाँ जी, तो अब हम चलते हैं सुंदर साथ जी नेक्स्ट, यानी कि अन्नवन, हमारी प्यारी अन्नवन की तरफ चलते हैं। ये देखिए, एक मिनट सुंदर साथ जी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इनकी लोकेशन कहाँ पर आई हुई है। ठीक है, इनकी लोकेशन जो अभी तक हम सब कर रहे हैं ना, उनकी क्विकली हम लोकेशन देखते हैं। ये देखिए हम कहाँ पर हैं, ये हैं हमारे श्री रंग महल, ये उनके चारों बच्चे दिखाई दे रहे हैं। ये हैं हमारे श्री फूलबाग और नूरबाग। ये देखिए श्री फूलबाग और नूरबाग, उनके तीनों तरफ आपको ये बड़ो वन के पेड़ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं ना। उसके बाद ये हैं, ये जो पेड़ है ना, ये श्री अन्नवन की हद में ही आए हुए हैं। वहीं पे ये देखिए यहाँ से लग भी रहा है 1/3 ऑफ अन्नवन उन्होंने कवर कर लिया हुआ है। 1/3 अन्नवन का पार्ट ये पेड़ों ने कवर कर लिया हुआ है। किस प्रकार, ये भी हम करेंगे। तो ये अन्नवन, उसके बाद आएंगे हमारे दूब दुलीचा, और फिर आएंगी हमारी पश्चिम की चौगान। ठीक है, तो ये है इनकी लोकेशन। हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं। पहले हम श्री रंग महल के बिल्कुल पास, ये सातवन लगते हुए, श्री बट पीपल की चौकी लगती हुई, श्री फूलबाग नूरबाग लगते हुए, परंतु अन्नवन हम थोड़ा सा दूरी, हालांकि सातवन भी काफी दूर चले गए थे, पर ये श्री अन्नवन जो है वो रंग महल से लगते हुए नहीं आए, ये श्री नूरबाग से लगते हुए आए। और इनकी केवल एक ही भूम आई है, तो ये फूलबाग तक नहीं पहुंचे क्योंकि फूलबाग ऊपर है। तो इनका एक और हम देखते हैं इनको लोकेशन वाइज। ये देखिए यहाँ पर, तो यहाँ बड़ा प्यारा इसमें दिखाई दे रहा है इसमें। तो ये है हमारे, हाँ जी, ये हमारे श्री रंग महल, ये श्री फूलबाग ऊपर है ना, तो ऊपर वो दिखाई देते हैं अन्नवन, और उन्हीं में ही ये आएंगे 5 पेड़, और ये दूब दुलीचा करेंगे, और फिर हम करेंगे श्री पश्चिम की चौगान की तरफ बढ़ेंगे। तो अब हम चलते हैं श्री अन्नवन, बिल्कुल सेम टू सेम एज फूलबाग एंड नूरबाग की शोभा, एग्जैक्टली वैसे ही चबूतरे। आपका रिवीजन करने का दिल कर रहा हो, आप अन्नवन को पढ़ लीजिए, फूलबाग नूरबाग की फिर से एक बार रिवीजन हो जाती है उससे। तो ये रहे हमारे अन्नवन। इसमें क्या डिफरेंट आया है वो एक बार बताऊंगी। और महाराज जी ने बड़ा प्यारा लिखा है, ये बीच में जो चबूतरा है ना, वैसे उन्होंने श्री नूरबाग में लिखा था कि जो लास्ट वाली जो चबूतरे की रौस और फुलवारी आती है ना 33-33 हाथ की, वो श्री अन्नवन में काउंट होती है, वो नूरबाग में काउंट नहीं होती। पर बाद में उन्होंने रफली क्या किया, ये पूरा चबूतरा ही श्री अन्नवन में से माइनस कर दिया, और उन्होंने लिखा अन्नवन, हम लोग रफली करेंगे कि 1500 मंदिर के ही लंबे आए हैं, पर उन्होंने रफली ये थोड़ा सा माइनस करके लिखा हुआ है। पर एग्जैक्टली उन्होंने लिखा एक जगह पे कि 33 हाथ की फुलवारी और 33 हाथ की रौस जो है वो श्री अन्नवन में काउंट होती है। तो अन्नवन के पास भी ये 2 बच्चा इनको मिल जाते हैं, क्योंकि ये फूलबाग से ही लगे हुए हैं ना। तो ये वाला पार्ट जो है ना, एक्सपोज्ड पार्ट जो जनरली होता है यहाँ पर नहीं है, वो तो फूलबाग की तरफ है, परंतु ये वाला पार्ट इधर वाला इनका श्री अन्नवन से मिलता हुआ प्रतीत होता है। और यहीं से बिल्कुल यहाँ से 5 पेड़ एक बगीचे में पूरे नहीं आते सुंदर साथ जी। एक बगीचा कितना लंबा चौड़ा होता है, इसी बहाने हमारी रिवीजन होती जाएगी, देखिएगा। हाँ जी, एक बगीचे की लंबाई चौड़ाई बताइए, फिर हम उन पेड़ों को करेंगे कि कितने बगीचे वो कवर कर लेंगे हमारे 5 पेड़। एक बगीचे की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है, लिख कर बताएंगे। हाँ जी, बिल्कुल सही, 150 मंदिर का लंबा। और हमारा एक एक पेड़ पता है कितनी दूरी पर है, 125 मंदिर की दूरी पर है हमारे एक एक पेड़। यानी ये बगीचा खत्म होने वाला होता है, और यहाँ पर वो पेड़ 150 मंदिर का है ये, और 125 पे हमारा एक पेड़ तो बिल्कुल लगते हुए आए इधर छज्जे के साथ, और एक पेड़ 125 मंदिर की दूरी पर आए। फिर एक और 125, यानी दूसरे बगीचे में पहुंच गए, फिर एक और 125, और इस प्रकार 100 बगीचों में से सामने 10 बगीचों की 10 हारे है ना, तो उसमें से 1/3 तकरीबन, क्योंकि 1500 मंदिर की लंबी है, 125 125 125 125 125 5 पेड़, उनमें कितनी संधे हुई, 4 संधे। 4 संधे 125 मंदिर की हो तो कितने मंदिर कवर करती हैं सुंदर साथ जी, 125 का डबल करो तो 250 होता है,
250 का डबल करो तो 500 मंदिर होता है, यानी कि 5 पेड़ों के बीच में जगह कितनी ले ली उन्होंने, 500 मंदिर की। तो 1500 मंदिर की तो हमारी अन्वन लंबी है, तो 1500 में से 500 कवर कर लिए इन्होंने। 500 मंदिर 1/3 यानी कि 1/3 ऑफ अन्वन में हमारे ये 5 पेड़ साथ साथ चलते जा रहे हैं, तो कितनी जगह उन्होंने ले ली हुई है। तो श्री अन्नवन बिल्कुल सेम टू सेम 3.25 मंदिर का चबूतरा, सेम शोभा। अब इनमें डिफरेंट क्या आया है, बीच वाले, आपको याद है ये कितने फव्वारे नहीं, कितने छोटे चहबच्चे आधे आधे मंदिर वाले आए थे, कितने छोटे चहबच्चे आए हैं सुंदर साथ जी बगीचे के अंदर, बिल्कुल सही। और उनके फव्वारों की लीला भी जरूर मेरे सुंदर साथ को याद होगी। 9 चहबच्चे, छोटे क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि आधे मंदिर के लंबे चौड़े ये चहबच्चे। मुझे ऐसा लगता था सुंदर साथ जी, और ये जो बिल्कुल बीच वाला चहबच्चा है ना, वहां पर क्या आई है, एक द्योहरी आई है। द्योहरी कैसे बनती है सुंदर साथ जी को याद है ना, द्योहरी कैसे बनती है, 4 थंब उठाए जाते हैं, उनकी मेहराबे बनती हैं, और ऊपर गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका की शोभा होती है, उनको क्या कहते हैं, द्योहरी। मुझे ऐसा लगता था कि हम इस द्योहरी के अंदर बैठ सकते हैं। मैंने महाराज जी का डिस्क्रिप्शन पढ़ा कि उन्होंने किस प्रकार से इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, अति सुंदर। बिल्कुल मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करती हूँ सुंदर साथ जी, आधे मंदिर में ये आपको द्योहरी यहाँ पर बड़ी प्यारी इस मैप में दिखाई भी दे रही होगी। ये देखिए, ये बिल्कुल बीच वाले, एक मिनट थोड़ा सा लैग हो रहा है, हाँ जी, तो ये बिल्कुल बीच वाले में ये हमारी प्यारी द्योहरी आई। पर आपने इसमें भी देखा, मैप में भी वो दिखाया हुआ है, वो द्योहरी बिल्कुल आधे मंदिर की ही है, यानी जहां पर जल खत्म होता है ना, ये जल पूरा, आसपास की रौंस पे द्योहरी नहीं है, वो बिल्कुल जल की ही जगह पे द्योहरी बनी हुई है। आधा मंदिर इधर लंबी और आधा मंदिर इधर। जो आधे मंदिर के लंबे चौड़े हमारे चहबच्चा है, बिल्कुल मिडल वाले, उनपे द्योहरी आई, तो बिल्कुल जल के कैसे हुआ, ये जल के, ये यहाँ से करूँ ना तो इस तरफ, मेरी ना एक तो ड्राइंग अच्छी नहीं है, तो ये ऐसे ऐसे वो उठाई गई, 4 मेहराबे बनी होंगी, वो अंदर की तरफ ही बनी होंगी, बाहर की तरफ। तो मतलब मेरा मतलब ये है कि थंब जो लगाए गए ना, वो बिल्कुल किनार पर यही इस चहबच्चे के आसपास ही लगाए गए। तो यदि द्योहरी के अंदर आपको बैठना है तो वो जल बिल्कुल स्टिल हो जाएगा और आप वहां बैठ पाएंगे। अदरवाइज यदि हद के लिए देखें, मर्यादा के लिए, तो ये जल के ऊपर द्योहरी ब्यूटी के लिए अति सुंदर उनकी शोभा आई है। जैसे कि जल पर द्योहरी हमने पहली बार देखी है ये सुंदर साथ जी, अभी तक की कोई द्योहरियां शायद हमने जल के ऊपर नहीं देखी हैं। तो कितनी प्यारी इन द्योहरी की यहाँ पर शोभा होगी, जल के ऊपर ध्वजा, पताका, और यहाँ आप रमण कर रहे हैं, तो ये द्योहरी कितनी सुंदर प्रतीत होती होगी। और एक बात मैं आप सब सुंदर साथ को और बताना चाहूंगी, मैंने जुगलदास महाराज जी में वो एक जगह पढ़ा, हम लोग जवाहर दास महाराज जी ने लिखा हुआ है कि झरोखे जहां पर छत्री मंडल से मिलान करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जहां पर झरोखों का 22 हाथ ऊपर हो या एक मंदिर ऊपर हो, झरोखों का 7 वनों के छत्री मंडल से मिलान होता है, वहां कठेड़ा नहीं आया है, ताकि रूह भाग कर, कठेड़ा सामने है ही नहीं, रुकावट नहीं है, तो आप भाग कर छत्री मंडल में जा सकते हैं। परंतु जुगलदास महाराज जी ने कहीं कहीं उन्होंने ऐसे लिखा है कि हद के लिए वहां कठेड़ा आया है, कि पता लग जाए कि झरोखे की बात नहीं मैं कर रही, छज्जों की बात कर रही हूँ, श्री रंग महल के छज्जों के बाहर कठेड़ा आया है, कहीं कहीं उन्होंने लिखा है हद के लिए आया, परंतु वो कठेड़े खुल जाते हैं जब रूह की इच्छा हो, जगह जगह खुलते हैं वैसे भी, और जहां से आपकी जाने की इच्छा हो वहां पे आपको खुला हुआ ही वहां पे कठेड़ा मिलता है। तो जैसी शोभा आपके दिल में बसे, वहां कठेड़ा आपकी रूह को प्यारा लग रहा है, अति सुंदर चमकता हुआ, तो आप कठेड़ा दिल में बसाइए। एनीवेज उन्होंने खुल तो जाना ही है, और यदि आपको बिना रुकावट के भाग के जाना है तो वहां पे कठेड़ा रहने दीजिए, तो जैसी शोभा आपके दिल में आए। और एक और बड़ी ही प्यारी बात मुझे मिली, वो हमें मिली इससे भी आगे जाने पर, परंतु समय
की सीमा के अंदर रहते हुए अभी यहाँ पर विराम देते हैं और चलते हैं श्री मुखवाणी की प्यारी सी चौपाई की तरफ। आप सब सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। अपना धैर्य बनाए रखने के लिए सुंदर साथ जी, अपने इतना सारा प्रेम और आशीर्वाद और कोऑपरेशन भेजने के लिए, इतनी सारी सेवाएं करने के लिए राज जी की बहुत बहुत मेहर बरसती रहे। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। हाँ जी मीनू दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, चुपई आ रही है ना सोनू? हाँ जी सरोजी दी, वो है ना उनका जो गांव में है ना, एक सुंदर साथ अभी थे, मेघ सिंह जी। जी उनको कर दो अनम्यूट। सोनू करा तुमने? अच्छा मैं कर रही हूँ। मेघ सिंह, हाँ जी अनम्यूट हो गया। मेघ सिंह जी प्रणाम जी। नहीं करा उन्होंने अभी। कोई बात नहीं, किसी और सुंदर साथ को कर दो। सरोजी दी। हाँ जी मुकेश कुमार जी। हाँ जी उन्होंने भी बंद करके सुंदर साथ भी दोहराते हैं, वो नहीं पढ़ते हुए भी। कोई बात नहीं, चलो मैं पढ़ती हूँ, रुको। ये है हाँ जी आ गए। आ गए? हाँ जी पढ़ो। श्री कुलजम स्वरूप वाणी श्री श्रृंगार प्रकरण 25 चौपाई 7। बैठे मासूक जाहिर पर दिल ना लगे इत मासूक मुख देखन को हाय हाय नैना भी ना तरसत। मूल मिलावे में श्री राज जी साक्षात बैठे हैं, किंतु उनकी शोभा को देखने में दिल नहीं लग पा रहा। हाय हाय अपने प्राण वल्लभ के मुखार बिंदु को देखने के लिए हमारे नेत्र अब तरसते भी नहीं है, अर्थात दर्शन की तीव्र लालसा हमारे अंदर नहीं है। प्रणाम जी। हाँ जी बोलो आप मुकेश जी। खुलासा तो नहीं हो पाएगा। हाँ जी राजी महाराज वाणी में हमें क्या कह रहे हैं कि राजी महाराज मूल मिलावे में हमारे सामने साक्षात बैठे हैं, नजरों में नजरें डाले। हमें ये सब वाणी से पता चल गया है कि जब हम चितवन के द्वारा मूल मिलावे में जाते हैं तो सब सुंदर साथ, सब सखियां गले में गले डालकर, हाथों में हाथ डालकर दाड़िम की कलियों की तरह ऐसे बैठी हैं और राजी महाराज एक टक हमें देख रहे हैं। और इस माया के इन जीव को भी, इस तन को भी, यानी जिसमें आत्मा बैठी है, इस तन को भी देख रहे हैं और पर आत्म तो हमारे सामने वहां मूल मिलावे में बैठी है, उसको तो देख ही रहे हैं। दो तन तले कदम किए, दोनों तनों को राज्य महाराज एक टक देख रहे हैं। पर क्या कह रहे हैं राज्य महाराज कि हमारा दिल नहीं लग रहा, हम मूल मिलावे में ध्यान नहीं लगा रहे, हम उनका मुखारबिंद देखने के लिए तरस नहीं रहे, यानी कि तीव्र लालसा हमारे अंदर वो नहीं है। तो एक ऊपर वाली चौपाई भी मैं लूंगी, इसके आगे ऊपर वाली चौपाई। ए फरामोसी फरेब हम जान के भूलत, इसके ऊपर की ही चौपाई है जो कि मैं टीके से अभी पढ़ रही हूँ। ए फरामोसी फरेबी हम जान के भूलत, हक छिपे हमसो हासिए को, हाय हाय ए भूल दिल में भी ना आवत।
स्वामी जी ने टीके में लिखा है, यद्यपि धाम धनी ने हमें परम धाम में ही इस मायावी प्रपंच के विषय में सब कुछ बता दिया था। हमें वहां जब हम खेल मांग रहे थे, सब धनी ने खुलासा किया था कि माया कैसी होगी। फिर भी हम सुंदर साथ जानबूझकर इस बात को भूल रहे हैं, यानी कि अनदेखी कर रहे हैं। हमसे हंसी करने के लिए धाम धनी हमसे छिप गए हैं। हाय हाय, ये कितनी आश्चर्य की बात है कि हम अपनी भूलों को अपने दिल में याद नहीं कर रहे हैं। फिर भावार्थ में लिखते हैं, धामधनी हमें इसलिए दिखाई नहीं पड़ रहे क्योंकि अब ये रीजन बताया दूसरी चौपाई का कि हमारे नैना क्यों नहीं तरस रहे, क्यों नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि हमारी दृष्टि केवल माया को ही देख पा रही है। संसार से दृष्टि हटाकर यदि ऐसा करेंगे हम, तो हम प्रीतम को देखने की ओर कदम बढ़ाएंगे। राजी ने अगली चौपाई में लिखा ना कि नैना क्यों नहीं तरस रहे, क्योंकि हमारा दिल अभी माया में लगा है। यदि हम वो दृष्टि हटा देंगे और एक कदम राजी की तरफ बढ़ाएंगे, तभी तो वह दिखाई देंगे ना। वैसे तो हमारे धाम हृदय में विराजमान है। फिर उन्होंने बताया कि वैसे तो दिल में विराजमान है, उन्हें देखने के लिए अपने और धनी के बीच ये माया का पर्दा आ गया है कि ये माया का पर्दा है, तभी हम देख नहीं पा रहे। तो राज्य महाराज हमें बड़े ही प्रेम से कह रहे हैं कि अपनी नजर केवल राज्य की तरफ मूल मिलावे में हम रखें, तो राज्य महाराज हमें अवश्य ही दिखेंगे, अवश्य ही हमें दर्शन देंगे। तो ये राज्य का आदेश प्रेम भरा, बड़े ही प्यार से राज्य हमें निहार कर बड़े ही प्रेम से समझा रहे हैं। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम जी। किरण आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। आज हमारी कोई बेटी है आपके पास? आज आई नहीं। हाँ जी, तो आप बोलिए, आपसे और उनसे जरूर सुनना होता है हमने। आप बताइए इनका। मीनू दी ने कितना प्यारा भाव बताया। मीनू ने दीदी बहुत आगे की चौपाई बोल देती हूँ मैं, उसी को आप खुलासा कर दो। सुनने कान ना दौड़त माशूक मुख की बात, इश्क न जाने कहाँ गया, जो था मासूक सो दिन रात। सुनने कान ना दौड़त मशूक मुख की बात, इश्क न जाने कहाँ गया, जो था मशूक संग दिन रात। अब हमारी हालत क्या हो गई है यहाँ पर? हमारे जो कान हैं, रूह के कान, वो मशूक की बात सुनने को भी दौड़ नहीं रहे। कान जो है मशूक मुख की बात, इश्क ना जाने कहाँ गया। जिस इश्क को हमने अपना बहुत बड़ा कहा, हे राजी आप 100 बेर देखो जमाई के तुमको ना भूले हम, अब वो हमारा इश्क जो है कहाँ चला गया, पूछ रहे हैं। इश्क ना जाने कहाँ गया, जो था मशूक संग दिन रात। जो दिन रात परम धाम में हम राज्य के साथ इश्क करते थे, प्रेम करते थे, हर पल प्रेम की क्रीड़ाएं करते थे, आज पूछ रहे हैं वो इश्क आपका कहाँ चला गया। क्योंकि इश्क की बाजी लगा के आए हम अपना इश्क सिद्ध करने आए कि इश्क हमारा बड़ा है। आज वो पूछ रहे हैं कि वो राज्य की बातें सुनने के लिए हमारे कान क्यों नहीं दौड़ रहे, वो इश्क आपका कहाँ चला गया। भाव क्या है? क्योंकि हम जो है इस माया, हमने पर्दा कर रखा है राज्य और अपने बीच में। पर्दा कैसे है? हमारी पर आत्म जो है वो कहाँ पर देख रही है, उसकी नजर जो है आत्म, जिसको कहते हैं आत्म, वो जीव के ऊपर बैठ करके इस माया के खेल को देख रही है। पर आत्म जो है आत्म के द्वारा ही देख रही है,
माया, क्योंकि आत्मा जो खेल को देख रही है, पार आत्मा उसका अनुभव पूरा कर रही है, और जो आत्मा है जीव के ऊपर बैठ करके इस खेल को देख रही है, और जीव जो है वैसे देखा जाए तो वो भी दृष्टा है, लेकिन इंद्रियों के बस में आकर के जो जीव है उसमें फंसा हुआ है, जिस कारण से आत्मा कुछ भी नहीं कर पा रही। जब तक ये जीव कुर्बानी नहीं करेगा, तभी तो कह रहे हो मेरे अंधभागी जीव तू क्यों सुता, इत विद विद धनिये जगाया तो है अजुना घर सूजत। अब देखिए हमें राज्य कैसे परम धाम के नक्शे दिखा दिखा करके हमें जगा रहे हैं, पर अब वो इश्क हमारे अंदर अभी तक भी क्यों नहीं आ रहा? वो इश्क हमारे अंदर आना चाहिए, क्योंकि जब तक हम इसको पूरी तरह से डूब करके, प्रेम में डूब करके इस शोभा को देखना नहीं चाहेंगे, अपने धनी की बातें सुनना नहीं चाहेंगे। ये बातें कौन सी हैं? धनी की तो बातें हैं, हमने अपनी धनी की बातों को सुनना है। और राज्य हमसे पूछ रहे हैं कि अब क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि अभी हमने माया के बीच, अपने और धनी के बीच में पर्दा बना रखा है। पर्दा भी क्या दिल, हक भी कहे दिल में, पर्दा भी क्या दिल, अर्श भी क्या दिल को, आया सहुरे बेवरा निकल। अब वाणी से ये बेवरा हो गया है, हमने ही पर्दा कर रखा है। जब तक इस पर्दे को हम हटाएंगे नहीं, धनी हमें सामने बैठे हुए भी माशूक बैठे जाहिर, पर दिल ना लगे इत माशूक मुख देखन को, हाय हाय नैना बीना तरसत। अब हमारे और धनी के बीच में जो माया का पर्दा है, फरामोशी का पर्दा है, हमें इस पर्दे को हटाना होगा। हमारी जब तक अंतर्दृष्टि नहीं खुलेगी, राज्य हमें नजर नहीं आएंगे। और राज्य कब नजर आएंगे? जो जब वो विरह प्रेम इश्क हमारे अंदर आएगा। इश्क आते ही धनी का दीदार अवश्य होगा, हम राज्य से बातें कर सकेंगे, परम धाम को देख सकेंगे जो हम ज्ञान के द्वारा देख रहे हैं। तब हम प्रेम के द्वारा ही हर चीज का दीदार कर सकते हैं, राज्य से बातें कर सकते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुबह सुबह ऐसा संदेश हर सुबह देते हैं राजी महाराज, और इतना प्यारा संदेश कि हमें यदि सुबह हमारी इससे हो और रात्रि हमारी ऐसे संदेश से हो सुंदर साथ जी, तो जरूर ही हम जरूर सोचेंगे कि आज पूरा दिन हमें कैसे बिताना है और पूरी रात्रि हमें कैसे बितानी है। पूरा दिन यदि दिल में राज्य चलेंगे तो रात में भी राज्य ही चलेंगे जरूर। और हम सब एक एक कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं उस तरफ। हमें निराशावाद बिल्कुल नहीं अपनाना, आशावादी बन आगे बढ़ते जाना है। और एक दिन ऐसा जरूर आएगा सुंदर साथ जी कि हम सब मिलकर राज्य के दर्शन कर रहे होंगे। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। और जयकारा तो आप ही लगाइए, किरण आंटी, मीनू दीदी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी।